हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं हाइट एंड डिस्टेंस का दूसरे क्लास में मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखिए। ए टेलीग्राफ पोस्ट इज बेंट एट ए पॉइंट एबव द ग्राउंड ड्यू टू स्टॉर्म. Its top just meets the ground at a distance of 8√3 meter from its foot and makes an angle of 30 degree. Calculate at what height the post is bent and what is the height of the post. एक टेलीग्राफ पोस्ट, तो अब देखें ये टेलीग्राफ पोस्ट है. A telegraph post is bent at a point above the ground due to storm. आंधी में के कारण ये जमीन है, इस जमीन से कुछ दूरी पर ये बेंट हो गया. तो मान लेते हैं कि यहां से ये क्या हुआ, बेंट हो गया. इस तरह से ये जमीन है, ये बेंट हो गया. ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन इस तरह से बेंट हो गया. ठीक. अब इट्स टॉप जस्ट मीट्स द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 8√3 मीटर फ्रॉम इट्स फुट. इस फुट, ये फुट से 8√3 मीटर के दूरी पर ये मिलता है. एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और ये एंगल 30 डिग्री बना रहा है. कैलकुलेट एट व्हाट हाइट द पोस्ट इज बेंट. एट व्हाट हाइट, ये हाइट निकालना है. First, we have to find this height and what is the height of the post, and then total height. First, we have to find this height, then we have to find total height. Okay, suppose this A, B, C, D. क्वेश्चन समझ में आ गया है आप लोगों को, आशा करता हूँ. तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. अब देखिए, हम लेते हैं इस ट्रायंगल BCD. इस ट्रायंगल में फ्रॉम ट्रायंगल BCD. ओके. अब देखिए BCD में इस एंगल के लिए हमको हमेशा इस एंगल, जो एंगल दिया हुआ है उस एंगल के बारे में सोचना है. तो इस एंगल के लिए यह परपेंडिकुलर हो गया और यह बेस हो गया. तो फिर बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो हमको लेना होगा परपेंडिकुलर और बेस वाला रेशियो. तो परपेंडिकुलर और बेस वाला रेशियो 10 है. तो tan 30 होता है परपेंडिकुलर बाई बेस. तो परपेंडिकुलर मीन्स BC बाई बेस मीन्स CD. अब वैल्यू रखें. tan 30 होता है 1/√3 इक्वल टू BC तो हमें निकालना है और CD है 8√3. बस अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 इंटू BC इक्वल टू 8√3. देयरफॉर BC इक्वल टू 8√3 बाई √3. √3 कैंसिल, 8 सेंटीमीटर. बस BC का वैल्यू निकल गया 8 सेंटीमीटर. BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. एक आंसर मिल गया. अब हमको निकालना है AC. तो AC, अच्छा अब ध्यान देखिए कि जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस तो ये है. AB इक्वल टू BD. हमको अब यहां देखें आप, AB और BD सेम है. AB और BD सेम है. तो इस ट्रायंगल में, फिर हम इस ट्रायंगल में क्या है, ये हाइपोटेन्यूज. इस एंगल के लिए तो P है ही, B है और ये H है, हाइपोटेन्यूज. तो हमको निकालना है H. अब H निकालने के लिए हमारे पास कई ऑप्शन है, कई तरह से निकाल सकते हैं. ये बेस मालूम है और H लेंगे, तो बेस और H किस में आता है, बेस और S कॉस में आता है. या फिर ये P है मालूम, P अभी हम निकाले हैं, तो P और H लेंगे, तो P और H किस में, साइन में. तो ये दोनों ऑप्शन, दो ऑप्शन है, या तो साइन 30 से निकाले या कॉस 30 से निकाले. तो अगर हम साइन 30 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन 30 क्या होता है, P/H. P/H मतलब क्या, BC
BC बाई BD। अच्छा, साइन 30 का वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है, 1/2 इक्वल टू BC अभी अभी हम निकाले हैं 8 बाई BD क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो BD इक्वल टू 8 इंटू 2 इक्वल टू 16 मीटर। तो हमको BD निकल गया 16, तो इसका मतलब AB भी 16, देयरफॉर AB इक्वल टू 16। तो हमको यहां से यहां तक भी निकल गया 16, यहां से यहां तक 16 और यहां से यहां तक 8, BC 8 निकला है, तो टोटल क्या होगा 16 प्लस 8, देयरफॉर AC इक्वल टू हम लिख सकते हैं AB प्लस BC इक्वल टू AB मीन 16 प्लस 8, सो 24 मीटर आंसर। एक आंसर ये हुआ और एक आंसर ये हुआ। बस, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।